तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे रैपिड चेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल अपडेट्स मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू रैपिड चेक चैनल जहाँ पे आपको मिलेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल अपडेट्स। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं किया सेल्टोस का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो कि है किया सेल्टोस का HTX मॉडल। तो चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पे है 3 फीचर्स, लॉक अनलॉक एंड होल्ड टू बूट। और यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक की तरफ कितना ही अच्छा लगता है। सारे फीचर्स हैं दोस्तों इस मॉडल के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प्स जो कि आते हैं LED DL के साथ, जो कि सेंटर तक कनेक्टेड है। नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो आपको देखने को मिल जाएंगे टर्न इंडिकेटर्स जो कि हैं LED, आइस क्यूब फॉग लैम्प्स जो कि हैं LED। तीनों ही लाइट्स इसके अंदर LED है, फुल LED लाइट का सेटअप है। सामने आप देख सकते हैं फ्रंट स्किड प्लेट्स को किया की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो मॉडल का रिव्यू करने वाला हूँ ये एक नई सीरीज़ हमारे रैपिड चेक चैनल पे ला रहा है जो कि है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉडल्स। इसके अंदर मैं आपको हर गाड़ी के ऐसे वेरिएंट्स बताऊंगा जो आपको बिल्कुल ख़रीदने चाहिए और आपके पैसे को बिल्कुल जस्टिफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके डायमेंशन को जो आपकी स्क्रीन पे मेंशन हो रहे होंगे। अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R17 के हाइपर मेटेलिक एलॉय व्हील्स जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ में ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको देखने को मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVMs रिटर्न इंडिकेटर्स जो कि हैं ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ लॉक एंड अनलॉक पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम की बेंट लाइन विंडोज़ के चारों तरफ, फ्लोटिंग रूफ रेल्स और ऊपर सनरूफ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी के क्रोम डोर हैंडल्स जो कि आते हैं रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। अब चलते हैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल में और मैं आपको पीछे से इसकी बैक प्रोफाइल दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर में स्किड प्लेट को, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं शार्क फिन एंटीना को। फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट दोनों ही इस गाड़ी के अंदर दी गई हैं। इमरजेंसी हाई स्टॉप सिग्नल दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी हार्ट बीट शेप LED टेल लाइट्स को। और सेंटर में क्रोम की एक बड़ी सी फिनिश है, किया का लोगो सेंटर में है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल को। सेल्टोस की बैजिंग आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसका बूट स्पेस ओपन। यहाँ से आप लिफ्ट कर सकते हैं, की से भी खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा 433 लीटर्स का बूट स्पेस जिसके आपको लाइट भी देखने को मिल जाएगी। और साथ में के आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। 2 से 3 सूटकेस आप आराम से फिट कर सकते हैं इसके अंदर। ग्रैब हैंडल से आप कर सकते हैं इसके बूट को क्लोज। दोस्तों ये जो सीरीज़ है मेरे चैनल पे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी की, इसके अंदर आपको एक ऐसा मॉडल देखने को मिलेगा जिसके अंदर मेजॉरिटी सारे फीचर्स होंगे और प्राइस भी सबसे कम होगा। तो दोस्तों इस गाड़ी का जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है 13.34 लाख रुपीज़ से। और मेजॉरिटी सारे ही मेन फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएंगे जो किया सेल्टोस बताता है कि ये मेरे मेजर फीचर्स हैं। 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। साथ में 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप इसके अलॉय व्हील्स देख ही रहे हैं यहाँ पे। और दोस्तों साथ में अब बात करते हैं कौन से इंजन ऑप्शंस में HTX वेरिएंट आता है। साथ में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि फुल फ्लेज किया सेल्टोस का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो है टॉप एंड GTX वेरिएंट का रिव्यू। अब बात करते हैं इसके इंजन्स की। दोस्तों ये HTX वेरिएंट आते हैं 2 इंजन में है, वो है पेट्रोल और एक है डीजल। डीजल की मैं बात करें तो 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन आता है जो कि प्रोड्यूस करता है 113 bhp ऑफ पावर एंड 250 Nm ऑफ टॉर्क। पेट्रोल की मैं बात करें तो 1.5 लीटर का G पेट्रोल वेरिएंट आता है, वो प्रोड्यूस करता है 113 bhp ऑफ पावर एंड 144 Nm ऑफ टॉर्क। दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट तो सिर्फ पेट्रोल में मिलेगा जो कि आता है IVT के साथ। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है पेट्रोल में भी डीजल में भी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं हम इसके पैसेंजर डोर पे, बात करते हैं इसकी कंफर्ट के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं डुअल टोन के इंटीरियर्स को। स्पीकर पे आप देख सकते हैं अच्छा सा डिज़ाइन। डोर के आर्मरेस्ट पे आपको लेदर ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगी। पावर विंडो का बटन है, ऊपर की तरफ लॉक एंड अनलॉक है सिल्वर फिनिश में। साथ में आप देख सकते हैं रियर पैसेंजर के सनशेड जो कि काफ़ी प्रीमियम फीचर में काउंट किया जाता है। यहाँ से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। मैनुअल सनशेड है। सेल्टोस की स्किड प्लेट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं इसके फुल इंटीरियर को। फुल लेदर सीट्स देखने को मिल जाएंगी हनीकॉम्ब पैटर्न में। इसके सीट कवर्स हैं। 3 हेडरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए बैठते हैं गाड़ी के अंदर। और यहाँ से हम आ चुके हैं किया सेल्टोस के अंदर। गाड़ी के लेगरूम की बात करें तो काफ़ी डिसेंट लेगरूम है। अंडर साइड सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। स्मार्ट एयर प्यूरीफायर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, परफ्यूम डिफ्यूज़र के साथ है। रियर AC वेंट्स, चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आप सीट के कुशनिंग को देख सकते हैं अच्छे से।
रियर में आर्मरेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 लोग डिसेंटली बैठ सकते हैं। रिक्लाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आपको लॉन्ग ड्राइव में दिक्कत नहीं आएगी। 60-40 स्प्लिट सीट्स हैं, 3 हेडरेस्ट हैं। ग्रैब हैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑल लाइट्स एलईडी हैं, तो यहाँ भी आप एलईडी लाइट्स देख सकते हैं। सनरूफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यही एक मेजर फीचर्स होते हैं जो हर कोई चाहता है, तो यही है एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं इसके फ्रंट डैशबोर्ड के बारे में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं किया सेल्टोस का फ्रंट डैशबोर्ड। तो चलिए आगे चल के देखते हैं, बात करते हैं HDX वेरिएंट में हमको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। डोर अनलॉक के लिए आप रिक्वेस्ट सेंसर का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी हो जाएगा अनलॉक। ड्यूअल टोन का इंटीरियर यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेंटर में ग्लॉस ब्लैक की फिनिश है और यहाँ पे डोर पे लेदर ट्रीटमेंट में आर्मरेस्ट भी दिया गया है। साथ में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फोल्डेबल मिरर के कंट्रोल्स को। पावर विंडो कंट्रोल्स आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, साथ में चाइल्ड लॉक भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हाइट एडजस्टेबल सीट है, जो कि इसका लेवर आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैक वाला लेवर है इसके रिक्लाइन के लिए और आगे से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। सेल्टोस की स्किड प्लेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बोनट ओपनिंग यहाँ से कर सकते हैं। फ्यूज़ बॉक्स यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। इंटीरियर लाइट इल्यूमिनेशन का स्विच है ये। हेडलाइट मैनुअल लेवलिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटल होल्डर का स्पेस। स्पीकर पे एक अच्छी सी फिनिश है। अब बैठते हैं ड्राइवर सीट पे। आपको कंफर्ट लेवल में बता देता हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं। यहाँ से हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील को और ये आप दिखा देता हूँ फुल इंटीरियर का लुक। स्टार्ट एंड स्टॉप बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं गाड़ी के इग्निशन ऑन। तो यहाँ से आप कर सकते हैं इस गाड़ी के इग्निशन को ऑन। इस टाइप का कुछ स्टार्टअप स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी। यूवो कंट्रोल के बटन्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। 3.5 इंचेस का ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। एक तरफ है स्पीडोमीटर और एक तरफ है RPM मीटर। साथ में काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, जैसे ये अभी शिपिंग मोड में है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, फ्यूल इकोनॉमी है, कंपास है, सारी चीज़ें आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगी। तो एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है। गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगी। साथ में स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, जो कि है फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग के साथ। सेल्टोस की बैजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी साउंड मूड लाइट्स को, जो कि मैं आपको कंट्रोल करना भी बाद में सिखाऊंगा। दोनों ही डोर्स पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस तरफ भी आपको देखने को मिल जाएगी एम्बिएंट लाइट, जो कि आप कर सकते हैं अपने हिसाब से कंट्रोल। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो आपको देखने को मिल जाएंगे लाइट के कंट्रोल्स। इस तरफ आप देख सकते हैं वाइपर कंट्रोल्स। बात करें स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो सेंटर में है किया का लोगो। ये है ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की कंट्रोल के लिए। साथ में क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वॉइस कमांड का बटन यहाँ पे आप देख सकते हैं। मोड है, साथ में आपको देखने को मिल जाएगा वॉल्यूम अप एंड डाउन, ट्रैक चेंज, ब्लूटूथ टेलीफोनी के कंट्रोल्स इस तरफ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। AC वेंट के चारों तरफ सिल्वर की फिनिश है। ट्विटर्स पे आपको अच्छा सा फिनिश देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो आप एक्सटेंडिंग सेंटर कंसोल देख रहे हैं, इस पर भी ग्लॉस ब्लैक फिनिश है। ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा एक डिज़ाइन। यहाँ बात करें तो 10.25 इंच का टच की नेविगेशन सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही टच रिस्पॉन्सिव है दोस्तों ये, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ से मैं आपको बताया था कि साउंड मूड लाइट कैसे चेंज करनी है, तो ये एक फ़ीचर है जहाँ पे आप साउंड मूड लाइट को चेंज कर सकते हैं। पार्टी थीम में सिंगल कलर रखना चाहे तो सिंगल कलर भी रख सकते हैं। ये है आपका ग्लो ओनली, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको कर सकते हैं आप अपने हिसाब से कंट्रोल। अब बात करें इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के फीचर्स के बारे में, तो आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, स्मार्ट एम्पलीफायर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन पे भी आप इसको कर सकते हैं यूज़। अगर आप दोनों चीज़ें चलाना चाहते हैं, यहाँ से ऑन हो जाएगा। परफ्यूम डिफ्यूज़र भी आपको इनबिल्ट इसी के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा एक डिजिटल डिस्प्ले। आप इसकी स्पीड को भी इंक्रीज़ या ऑटो पे भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। फ़िल्टर को चेंज करने की भी इंफॉर्मेशन आपको आती रहेगी। अब जाते हैं मेन मेन्यू में। बात करें सारे फीचर के बारे में, तो AQI आ ही रहा है यहाँ पे आप साउंड मूड लाइट देख सकते हैं। इसका मैंने फ़ीचर दिखाई दिया है आपको। पार्टी टाइम सबसे बेस्ट लगता है इस साउंड लाइट के अंदर। ये है इसकी डुअल स्प्लिट स्क्रीन। इसके अंदर आप दो चीज़ें एक साथ कर सकते हैं कंट्रोल। तो ये बात तो हो गई दोस्तों इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। चलते हैं सेटिंग्स में, व्हीकल में। तो व्हीकल सेटिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे लाइट, डोर्स, क्लस्टर, सब कुछ अपने हिसाब से आप कर सकते हैं कंट्रोल। क्लाइमेट को भी आप यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। साउंड को भी कर सकते हैं। एडवांस में चलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टीयरिंग का जो कस्टम बटन है उसको किस चीज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं।
स्प्लिट स्क्रीन में आप क्या क्या रखना चाहते हैं, क्या क्या नहीं रखना चाहते हैं। साउंड में जाते हैं तो आपको साउंड अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, गाड़ी के किस पोर्शन में आपको साउंड चाहिए, वॉल्यूम लेवल, इक्वलाइज़र, सब कुछ आप यहीं से कर सकते हैं एडजस्ट। फ़ोन प्रोजेक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, साथ में डिस्प्ले को भी आप इसकी ब्राइटनेस को, इसके कंट्रास्ट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। डे एंड नाइट का भी आपको फीचर है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया इसके 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम। नीचे की तरफ आते हैं तो आपको 2 AC वेंट, साथ में सेंटर में हैज़ार्ड लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ भी एक अच्छी सिल्वर की फिनिश है चारों तरफ। नीचे की तरफ आते हैं तो फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल AC देखने को मिल जाएगा। फ़ैन की स्पीड को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट एंड रियर डिफॉगर है, साथ में ऑन एंड ऑफ का बटन है। बटन से भी आप इसको फुली कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी को देख सकते हैं। नीचे की तरफ आपको मैं दिखाऊँ तो आपको देखने को मिल जाएगा एक USB सॉकेट, 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और साथ में फास्ट चार्जिंग का पोर्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप मोबाइल को होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ भी थोड़ा स्टोरेज स्पेस है, ऊपर नीचे की तरफ दोनों में स्टोरेज स्पेस दिया गया है, तो स्टोरेज प्रैक्टिकलिटी में दिक्कत नहीं है। बात करते हैं इसके रिवर्स कैमरा के बारे में, तो स्प्लिट स्क्रीन में इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा आता है, जो कि ब्राइटनेस और कंट्रास्ट भी अपने हिसाब से कर सकते हैं एडजस्ट। रिवर्स सेंसर के डिस्प्ले के साथ आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आते हैं तो 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि अच्छे क्रोम फिनिश में है। ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर आपको देखने को मिल जाएगा। 2 कप होल्डर का स्पेस है। सेंटर आर्मरेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी आपको स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी के ग्लोव बॉक्स को। यहाँ पे देख सकते हैं डे एंड नाइट IRVM, जो कि इलेक्ट्रोकोमिक मिरर के साथ आता है। यूवो कंट्रोल्स, सनग्लास होल्डर, लाइट के कंट्रोल्स जो कि फुल LED लाइट्स हैं। सनरूफ का बटन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मैं आपको सनरूफ ओपन करके दिखा देता हूँ। 1 टच ऑपरेटेड सनरूफ आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगी, और काफ़ी डिसेंट साइज़ है सनरूफ का। और यहाँ से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं। 1 टच क्लोज भी है, और साथ में जो सनशेड है वो मैनुअली ऑपरेटेड है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके इंटीरियर का फुल लुक, जो कि मैं आपको सारे फीचर्स दिखा ही चुका हूँ। यही जो सारे फीचर्स हैं मिलके बनाते हैं इस मॉडल को सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है, सनरूफ है, एलॉय व्हील्स हैं, 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी मूड लाइट्स को, 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर्स, स्टीयरिंग का फीडबैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इवन आप इसके लेदराइट सीट्स को देखें, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है। साथ में सीट पे जो हनीकॉम डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने में लगता है। और साथ में आपको जो मेजर चीज़ें हैं, स्मार्ट एयर प्यूरीफायर, परफ्यूम डिफ्यूज़र, वो सब भी देखने को मिल जाएगा। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स है, ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल है, इलेक्ट्रोनिक मिरर है, 3 साल का यूवो कंट्रोल का फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा। 3 साल तक यूवो में आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी बहुत मिनिमल चार्जेस हैं। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, बात करते हैं बाहर चल के। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसके इग्निशन को ऑफ, और एक बार मैं आपको यहाँ पे इसका इंटीरियर का लुक दिखा देता हूँ। बहुत ही प्रीमियम फील देता है इस मॉडल का इंटीरियर। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो आपको इस गाड़ी के अंदर ABS, EBD, ड्यूअल एयरबैग, हाईलैंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, इस टाइप के सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। साथ में स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी भी गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगी। बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो इस गाड़ी का जो पेट्रोल का प्राइस है वो है 13.3 लाख रुपीज़। अगर आप लेना चाहते हैं ऑटोमेटिक में तो उसका प्राइस है 14 लाख रुपीज़। अगर आप डीजल में HTX वेरिएंट को लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस है 14.4 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। तो 13 के 14 के प्राइस में आपको इतने सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं आपको इसके लोअर वेरिएंट दिखाऊं तो ये है HTX मॉडल और वो है HTE मॉडल। इसमें आप इसके एलॉय व्हील्स में फ़र्क देख सकते हैं दोस्तों। तो कैसी लगे आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसे ही वैल्यू फॉर मनी मॉडल्स देखना चाहते हैं तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में दबा देना इसका बेल आइकन।